अभिषेक झा जी, मुझे जरा ये बताइए कि ऐसे में नीतीश कुमार कैसे 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे, कैसे टक्कर दे पाएंगे, कैसे विपक्ष का चेहरा बनेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। इधर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम कैंडिडेट के लिए परफेक्ट फेस है ममता बनर्जी। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं बन सकते, हम अपने सांसदों से बात करेंगे। तो ऐसे में कैसे बनेंगे नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा? नितेश, दो परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। अपना एक लंबा राजनीतिक जीवन स्वच्छ छवि के साथ नीतीश कुमार जी ने जिया है। केंद्र के स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है, रेल मंत्री के रूप में हो, कृषि मंत्री के रूप में हो या अन्य मंत्रालय में मंत्री के रूप में हो। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। हमारी पार्टी या बाकी लोग भी इस बात को मानते हैं कि वो एक परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं, उनके अंदर सभी गुण मौजूद। अब दूसरे परिपेक्ष में चले आइए कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता की यह इच्छा होती है कि उनके नेता सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे। अब जेडीयू के हर एक नेता की यही इच्छा है कि उनके नेता प्रधानमंत्री बने। वैसे ही आपने टीएमसी का वर्जन चलाया, समाजवादी पार्टी का चलाया, किसी भी अन्य पार्टी, एनसीपी के जो अध्यक्ष है उनके विषय में अगर आप पूछेंगे उनके नेताओं कार्यकर्ताओं से तो वही बात करें। लेकिन मसला यह है कि आज देश को विकल्प की आवश्यकता है। जिस तरह से केंद्र में एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर देश को एक ऑल्टरनेटिव विकल्प की आवश्यकता है। उसमें एक सशक्त चेहरा चाहिए विपक्ष। अब यह सिर्फ हमारे दावा कर देने से नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी दावा कर दे, सिर्फ एक कोई दल दावा कर दे, उससे नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए विपक्ष के सभी प्रमुख दल एक साथ बैठे, टेबल टॉक को, और तब एक निष्कर्ष निकले कि कौन से ऐसे स्वच्छ छवि के नेता हैं जो प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष के रूप में। नहीं, बड़ा चैलेंजिंग है नीतीश कुमार के लिए अभिषेक झा जी सभी को इकट्ठा करना, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उधर राहुल गांधी भी 10 साल से पीएम इन वेटिंग हैं, तो ऐसे में कैसे करेंगे वो एकजुट विपक्ष को? हम लोग किसी चैलेंज से नहीं डरते। हमारे नेता ने आज तक एक से एक साहसिक कदम उठाए हैं, एक से एक साहसिक कार्य किया है, किसी चैलेंज से नहीं डर। अब कहा ही उन्होंने कि बिहार में स्थिति एक बार ठीक हो जाए, नई सरकार का गठन हो जाए, विश्वास मत ग्रहण कर लिया जाए, उसके बाद इन चीजों को राष्ट्रीय पटल पर देखा जाएगा। सभी जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो प्रमुख नेता है वो लगातार हमारे नेता से संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और आज आप देख लीजिए ना कि पूरे देश में बिहार ने एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया है। जो भी काम बिहार में अभी हुए हैं, जिस तरह से बीजेपी को एक जवाब दिया गया है, यह तो एक बहुत सकारात्मक संदेश। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बिहार से जब कोई चीज आगे बढ़ती है बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है। अभिषेक झा जी, मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने बहुत दूर की बात की है और बड़ी बात की, अगर आप समझ जाए विपक्षी पार्टियां तो। नहीं, आकलन और विश्लेषण अपने हिसाब से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता ने तो कहा है कि उनकी इस पद को संभालने की कोई रुचि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कैसे विपक्षी एकता सुनिश्चित हो, कैसे विपक्ष के सभी दल लामबंद हो, कैसे यह चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़ा जाए। जो आज बहुमूल्य सवाल देश के सामने है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई की समस्या हो या अन्य जो भी समस्याएं हैं, उन पर देश चुनाव हो, वो लड़ना सबसे आवश्यक है हर एक राजनीतिक दल के लिए। चेहरा कौन होगा, या तो विपक्षी सभी दल एक साथ जब बैठेंगे तो तय हो जाएगा। और इसके लिए हमारे दल को कोई हड़बड़ाहट नहीं है, हमारे नेता को भी इस चीज को लेकर कोई हड़बड़ाहट नहीं। मैंने शुरू में ही आपको इस बात को कहा था। एक बात हमारे नेता ने कही है कि 2014 वाले 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये संशय का विषय है। और हमें लगता है कि जिस तरह से विपक्ष के लोग लामबंद हो रहे हैं, बिहार से सकारात्मक नहीं आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं कहा कि 2024 में हम रहे ना रहे, वो नहीं रहेंगे। मुझे पता है उन्होंने क्या कहा, एग्जैक्टली यही लाइन कही है। हाँ, वो तो है ही। ये दोनों ही लाइन, जो लाइन मैंने कही वो भी कही है और जो लाइन आपने कही वो भी कही, जब वो पहली बार निकल रहे थे पार्लियामेंट भवन से, राजभवन से, तब की ये बात है। और निश्चित रूप से आप जिस तरह से हमारे नेता के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है बिहार की ओर से,